तो आप किस लिहाज से अध्यक्ष का पद चाहेंगे पार्टी से? मैंने पार्टी की सेवा की है, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहा और अभी वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हूँ और अभी वार्ड नंबर 9 की जनता ने मेरे को पार्षद के रूप में यहाँ से चुनाव जिताया, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेवा के माध्यम से मेरी भी इच्छा है कि पार्टी मेरे को प्रत्याशी यहाँ से बनाए। मैं भी संगठन के सामने मैं बात रखूँगा कि भाई मैं भी इस पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ और फिर संगठन जो तय करेगा वह पार्टी को स्वीकार रहे। वह पंचायत से भी बदतर वो गाँवों की स्थिति है जो कांग्रेस ने बना के रखी है, उन समस्याओं को हल कराने का सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी। उन गाँव भी अच्छी स्थिति में हों, उनमें जो समस्याएं हैं उनका हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार करेगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। नगर परिषद बनखेड़ी में चुनाव हो चुके हैं और 11 पार्षदों के साथ कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी नगर में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब जो चुनाव है वो पार्टी के भीतर है, अध्यक्ष को लेकर। हमारे साथ हैं वार्ड 9 से भाजपा के विजयी प्रत्याशी हेमराज मुख्तियार जी। सबसे पहले मुख्तियार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एनवीटीवी की ओर से। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और वार्ड नंबर 9 की जनता का जो आशीर्वाद मेरे को मिला और विजयश्री जो प्राप्त हुई है उसके लिए जनता का दिल से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। चुनाव तो सभी पार्षदों का हुआ, लेकिन 9 पर निगाहें सबकी थी। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? वार्ड नंबर 9 का जो चुनाव था वो अनोखा चुनाव था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो शालीनता है उस शालीनता के साथ इस चुनाव को लड़ा वार्ड नंबर 9 के। लेकिन जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो तो आरोप लगा रही है कि आपने सत्ता का जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग किया है। सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती और न इस चुनाव में किसी प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग किया है। हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों से पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और हम विजयश्री हासिल कर पाए। विपक्ष का आरोप है काफ़ी धनबल का उपयोग किया गया। धनबल तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों से पूछिए धनबल का उपयोग किसने किया है और पूंजीपति लोग किसके साथ थे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने तो लोगों के पैर छूकर उनकी समस्याएं सुन के और लोगों का विश्वास हासिल किया है। अच्छा, बात करें भितरघात की। खबर चल रही है सोशल मीडिया हो या बाजार में, वार्ड नंबर 9 में चुनाव के दौरान आपने भितरघात का भी काफ़ी सामना किया। किस तरह के लोग थे, कौन थे लोग जो आपको पार्टी में होते हुए भी हरवाना चाहते थे? चुनाव हो गए, जीत हासिल हो गई। सारे लोगों को जिनने चुनाव में सहयोग किया नहीं किया और जिन लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे को आशीर्वाद और सहयोग मिला, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में 3 नाम निकल कर आ रहे हैं जिनको अध्यक्ष को लेकर चर्चा है। उनमें से एक नाम हेमराज मुख्तियार जी का भी है। हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष पद के लिए आप अपने आप को कितना योग्य मानते हैं? अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, वो संगठन तय करता है कि किस व्यक्ति को अध्यक्ष पद का दायित्व दिया जाए और संगठन जो तय करता है वह सभी लोग स्वीकार करते हैं। आप अपने आप को कितना योग्य मानते हैं? कितना आपको राजनीति का अनुभव है? कितना आपका संघर्ष रहा? भारतीय जनता पार्टी तो मैंने पैदा होते से भारतीय जनता पार्टी मेरे पापा जी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे पिपरिया विधानसभा में स्थापित करने का काम उन्होंने किया और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पीछे जो तस्वीर लगी हुई है ये हमारे आदरणीय स्वर्गवासी श्री
हिम्मत सिंह जी मुख्तियार जी की है। दादू जी जिनको प्यार से क्षेत्रवासी बुलाते थे, इस क्षेत्र के लिए बड़ा उपकार है, बड़ा योगदान रहा है आपका। हिम्मत सिंह जी मुख्तियार हेमराज जी के पूजनीय पिताजी हैं और जिनका बनखेड़ी के लिए योगदान की मैं बात कहूं तो 2 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व किया भारतीय जनता पार्टी में। और अगर कहें बनखेड़ी में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने का श्रेय अगर हम किसी को दें तो वो आदरणीय स्वर्गवासी हिम्मत सिंह जी मुख्तियार जी को हम देंगे। चूँकि अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ से उन्होंने 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा और मंडी जो कि पिपरिया की है, सबसे बड़ी मंडी क्षेत्र की है, वहाँ के मंडी अध्यक्ष रहे और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे। बनखेड़ी क्षेत्र से पहले वो व्यक्ति थे अभी तक जो कि भाजपा में जिलाध्यक्ष रहे, ये उनका योगदान रहा है। पुनः मैं हेमराज जी के पास आना चाहूँगा। जैसे अगर आपको पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनती है तो किस तरह के काम आपकी मानसिकता में प्राथमिक रूप से हैं? लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं लोगों को बिजली, पानी, सड़क, इन समस्याओं से जूझना पड़ता है और उन समस्याओं का हल करने का यदि नगर परिषद बनखेड़ी में यदि मेरे को संगठन तय करता है तो इन समस्याओं को हल कराने का काम यहाँ की नगर परिषद बनखेड़ी करेगी। चूँकि ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पे और चर्चा भी है लोगों के बीच कि ये जो क्षेत्र है वो आपकी जाति किरार बाहुल क्षेत्र है। कांग्रेस ने तो जाति को देखते हुए, चूँकि एनवीटीवी और मैं संजय वैष्णव इस तरह के जातिवाद को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देता, ऐसी खबरों का मैं खंडन करता हूं मेरी ओर से, लेकिन चूँकि जो खबरें आ रही हैं उसके लिहाज से मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं। कांग्रेस ने तो जाति को देखते हुए या कहें कि आपकी जो चाहने वाले हैं समाज के उनको देखते हुए एक अध्यक्ष बनाया। क्या आपके अंदर इस तरह की कोई खलिश नहीं है, इस तरह की कोई शिकवा नहीं है कि कांग्रेस ने तो हमारी जाति से एक अध्यक्ष दिया, उनको सम्मान दिया, इस तरह का सम्मान आपको नहीं मिला? क्या आप इस तरह का सम्मान चाहते हैं पार्टी से? जातिवाद को हम प्राथमिकता नहीं देते और राजनीति में कभी भी जातिवाद की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है। किरार समाज की बाहुल्यता है तो उस कारण से लोगों का, समाज के लोगों की चाहत हो सकती है, मगर हम लोग कभी राजनीति में समाजवाद का कभी समर्थन नहीं करते। लेकिन यदि पार्टी सम्मान करती है और अगर आपको मौका देती है जाति के लिहाज से ही, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यदि अध्यक्ष के लिए मेरा नाम प्रस्तावित करती है तो किरार समाज की बाहुल्यता है और किरार समाज की बाहुल्यता होने के कारण लोगों की एक भावना रहती है कि इस समाज का व्यक्ति बन गया, उस समाज का बन गया, मगर हम लोगों ने कभी समाजवाद को महत्व नहीं देते और समाजवाद का प्रवेश राजनीति में नहीं होना चाहिए। समाजवाद फैला के लोग राजनीति करते हैं, वह गंदी राजनीति है। तो आप किस लिहाज से अध्यक्ष का पद चाहेंगे पार्टी से? मैंने पार्टी की सेवा की है, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहा और अभी वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हूँ और अभी वार्ड नंबर 9 की जनता ने मेरे को पार्षद के रूप में यहाँ से चुनाव जिताया, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेवा के माध्यम से मेरी भी इच्छा है कि पार्टी मेरे को प्रत्याशी यहाँ से बनाए। मैं भी संगठन के सामने मैं बात रखूँगा कि भाई मैं भी इस पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ और फिर संगठन जो तय करेगा वह पार्टी को स्वीकार रहेगा। अच्छा, प्रयास तो चल रहे होंगे आपके? प्रयास करना, पार्टी में प्रयास करने से कुछ नहीं होता। संगठन को पता रहता है कौन किस लायक है, कौन क्या काम कर रहा है, किसने संगठन के लिए क्या योगदान दिया है और जो लोग हैं उन लोगों का भी संगठन में क्या योगदान है। संगठन में जिस आदमी ने, जिस कार्यकर्ता ने समय दिया है, मेहनत की है, उसको पार्टी हमेशा मौका देती है।
अच्छा, मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वार्ड नंबर 9 की हम बात करें, क्षेत्र की जनता ने, उस वार्ड की जनता ने आप पर भरोसा जताया, आपको अपना नेता चुना, लेकिन जो आपके विपक्षी दल हैं कांग्रेस, उनका ये कहना है कि आप वहाँ पर अवैध कॉलोनी का जो मुद्दा है वो आप नहीं सुलझा पाएंगे। जो अवैध कॉलोनियों का मुद्दा है, पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बात रखी थी। हमेशा सरकार की मंशा है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करें, और उसको वैध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो प्रयास जरूर करेगी। ये प्रयास की बात हो रही है, दावा नहीं कर रहे आप? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है वो उसको हल करवाने का पूरा प्रयास करेगी, और उस समस्या को हल करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, जैसे चूंकि हम फिर से वार्ड नंबर 9 पर आना चाहेंगे, चूंकि अधिकतर जो चुनाव है वो वहीं पर लड़ा गया, मेन वो वार्ड था, और अगर सबसे ज़्यादा समस्याएं अगर उस वार्ड में हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या कुछ आपकी रूपरेखा है, क्या कुछ आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके नाते आप उसको वैध कराएंगे? एक तो नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो निश्चित उन समस्याओं का समाधान होगा और नगर सरकार उन समस्याओं का हल करेगी। और उसके बाद हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनकी राशि के माध्यम से उन कॉलोनियों में विकास के काम, रोड, सड़क, नाली के काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। अच्छा, ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि कानूनी रूप से जो कॉलोनियां हैं, चूँकि ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सरकार है, सारे नेता आपके हैं, सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपके हैं, तो ऐसा कोई संवैधानिक दृष्टि से कोई सिस्टम नहीं है जिसके नाते इनको वैध कराकर नियमानुसार काम कराया जा सके? अभी जो चुनाव चल रहा था, नगर परिषद चुनाव में माननीय प्रभारी मंत्री जी का आगमन हमारी खरे कॉलोनी में हुआ, और वो वार्ड नंबर 9 में आती है, और उन्होंने वहाँ नुक्कड़ सभा ली थी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था जनता को कि इन कॉलोनियों को वैध करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, और जल्द से जल्द उनको वैध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के माध्यम से किया जाएगा। नगर को लेकर आप का विकास का क्या एजेंडा है, चूँकि आप अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? नगर विकास के लिए सबसे बड़ा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी विकास की पक्षधर हमेशा रही है, और विकास के माध्यम से ही, विकास कार्यों के आधार पर ही लोगों ने हमको चुना है। और इस नगर का विकास, चाहे आपके रोड हों, अच्छे रोड बनाने का काम, अच्छी नाली बनाने का काम, व्यवस्थित पार्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार करेगी। जो काम आपने गिनाए हैं वो तो लगभग चल रहे हैं, सड़कों की हालत सुधर चुकी है, सुधर रही है, लाइट है, नाली का निर्माण भी चल रहा है। इसके अलावा और क्या विकास आप यहाँ पर करना चाहेंगे? नगर को सुंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। दूसरी समस्या लोगों की पानी की समस्या है। जो बात आपने पिछली बार रखी थी कि जो पानी की टंकी बनी है और लोगों के घर पानी नहीं पहुंच पाता है, एक तो सबसे बड़ी समस्या वो है कि उस समस्या का समाधान करने का काम हम करेंगे। नगर में अच्छे रोड हों, नगर लगे कि नगर परिषद है। अभी जब 5 साल कांग्रेस की नगर परिषद रही, उस समय तो लगता ही नहीं था कि बनखेड़ी नगर परिषद है या पंचायत है, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने रोड और नालियों का काम किया, और 11 महीने में यह काम आपको देखने को मिलता है। चाहे आप थाने तिगड्डे से ईदगाह चौराहे तक की रोड देखें, या पांडे जी के सामने से जो रोड बनी है ईदगाह तक, उसको देखें। और एक सबसे बड़ी रोड यहाँ स्वीकृत हुई अपने रेलवे तिगड्डे से शंकर चौराहे तक, वह रोड बनना है। उसका टेंडर भी हो जाएगा जल्द से जल्द, और इस रोड का काम जल्द से जल्द
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। पुराने कामों का आपने जिक्र किया है, जो काम लगभग होने वाले हैं, नए काम के रूप में क्या होने वाले हैं? नए कामों के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो नगर परिषद बनी है उसमें बहुत दूर दूर के गांव जोड़ दिए गए। उन गांवों में न सड़क है, न पानी है, न नाली है। आप वहाँ जाएंगे तो लगता नहीं है कि नगर परिषद का क्षेत्र है। वह पंचायत से भी बदतर वो गांवों की स्थिति है जो कांग्रेस ने बना के रखी है। उन समस्याओं को हल कराने का सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी। उन गांव भी अच्छी स्थिति में हों, उनमें जो समस्याएं हैं उनका हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार करेगी। चूँकि आपके जो जनप्रतिनिधि हो, आप हो या फिर समस्त भाजपा के कार्यकर्ता हो, एक बात ज़रूर कही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो जनता की कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब ऐसे कोई शिकायत रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर में बन रही है, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है। और नगर सरकार जब बीजेपी की बनेगी, प्रदेश सरकार के माध्यम से राशि लाकर इस नगर का पूर्ण विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इस काम को जरूर पूरा करेंगे। जी, जब नगर में सरकार बनेगी तो जो विकास कार्य है उसको निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लंबा अनुभव है, मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया पार्टी के लिए, तो अब मुझे अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए संगठन की तरफ से, ऐसा कहना है वार्ड नंबर 9 के पार्षद भाजपा के हेमराज मुख्तियार जी, जिनका नाम अभी अध्यक्ष की रेस में आ रहा है। और हमने तमाम वो सारी बातें हैं, तमाम जो हमारी जनता के प्रश्न हैं उनका उत्तर जानने का प्रयास किया। हमारे साथ थे हेमराज मुख्तियार जी, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब पूरी बेबाकी से दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिस तरह की अपेक्षा आप कर रहे हैं, आपके चाहने वाले कर रहे हैं NVTV की तरफ से और संजय वैष्णव की तरफ से, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह के दावे और जिस तरह के वादे लेकर आप वार्ड नंबर 9 में पहुंचे थे, उस विश्वास पर आप खरे उतरें। तमाम जो वादे हैं वो आप पूरे ज़रूर करें, ऐसा मेरा कहना है। साथ ही हमारे जो दर्शक हमें प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और इस चर्चा के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर आप हमसे बता सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही इस तरह का प्यार और हौसला आप NVTV को, संजय वैष्णव को दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट है वो आप मुझे कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली जो खबरें हैं वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ सके। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव की ये हेमराज मुख्तियार जी से खास चर्चा। नमस्कार।